दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी शायद यह जरूर सुना होगा कि रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते, उन घरों में क्या होता है, उन घरों में कौन सी परेशानी आती है। इसके बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया, और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि शादी की पहली रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई और कहा कि यह 4 बातें मुझसे कभी मत करना। वह 4 बातें कौन सी थी, यह भी हम जानेंगे। और इन सब के साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि हजरत अली ने फरमाया खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। सब कुछ बताने वाले हैं, बस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, अक्सर लोगों के दिमाग में यह सवाल आता रहता है कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे कब्र में अजाब नहीं होता है। तो दोस्तों, यह बात सच है कि जो इंसान रमजान में इंतकाल कर जाए, जिस शख्स की रमजान में मौत हो जाए, उसे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने का इंतजाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमजान के वक्त मौत आई वह जन्नत में जाएगा, और जिसकी मौत यौम अरफा यानी 9 जिलहिज्जा के वक्त आई वह भी जन्नत में जाएगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वह भी जन्नत में जाएगा। हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि माह रमजान में मुर्दों से कब्र का अजाब उठा लिया जाता है। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको कयामत तक रोजों का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, जो रमजान में इंतकाल कर जाता है, अगर वह अपना ईमान बचाकर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई, वह मुसलमान मरा है, ईमान की हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने का इंतजाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वह शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। जब उसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी। दोस्तों, रमजानुल मुबारक के महीने में अफ्रीका के एक गांव में एक इमाम साहिब को तय किया गया। इमाम साहिब एक बेहतरीन हाफिज होने के साथ कुरान पाक की तिलावत बड़े शानदार तरीके से करते थे, इसलिए गांव के लोगों को इमाम साहब बहुत पसंद आए और पूरे गांव वाले उनकी खूब इज्जत करने लगे। इसी वजह से गांव का हर आदमी इमाम साहब की दावत करवाना अपने लिए इज्जत समझने लगा और बढ़ चढ़कर गांव वाले इमाम साहब की इज्जत करने की कोशिश करने लगे। इसी वजह से गांव में इमाम साहिब की खाने की बारी लग गई। रमजान का महीना था और गांव के एक आदमी ने बड़े शौक से इमाम साहिब की अपने घर में दावत करवाई। दस्तरखान को तरह तरह के खानों से सजाया गया। इमाम साहिब ने जब खाना खा लिया तो खुश होकर घर वालों को दुआएं देते हुए वहां से चले गए। दोस्तों, जब इमाम साहिब वहां से चले गए तो उसके बाद उस शख्स की बीवी दस्तरखान को समेटने के लिए आई तो उसे याद आया कि उसने दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखे थे जो वह भूल गई थी। उसने जल्दी से अपने उन पैसों को ढूंढा तो वह पैसे वहां नहीं मिले। उसने इधर उधर ढूंढा मगर उसको वह पैसे कहीं नहीं मिले। उसके बाद जब उसका शौहर नमाज पढ़कर वापस घर आया तो उसकी बीवी ने सारा वाकया अपने शौहर को बताया। शौहर ने भी कहा कि मुझे भी उन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। यानी शौहर ने भी यही कहा कि उसको भी नहीं मालूम कि वह पैसे कहाँ हैं। थोड़ी देर गौर करने के बाद उन्होंने सोचा कि आज इमाम साहिब के अलावा हमारे घर में कोई नहीं आया और इस घर में हमारे सिवाय एक दूध पीती बच्ची है, इसलिए हो ना हो उन पैसों को जरूर इमाम साहब ने उठाए होंगे और वही उन पैसों को चुराकर ले गए होंगे। ये सोचकर उस शख्स को इमाम साहिब पर बड़ा गुस्सा आया और अपनी बीवी से कहने लगा
कि हमने तो इमाम साहिब को इस मुबारक और बाबरकत महीने में इतनी अच्छी दावत करवाई, मगर उस इमाम ने हमें बदले में यह सिला दिया। खैर, इन लोगों ने शर्म के मारे इमाम साहब को पैसों के बारे में पूछना मुनासिब नहीं समझा, मगर वह उस दिन के बाद से उस इमाम साहिब से कतराने लगा। दोस्तों, इस वाकये को पूरा 1 साल बीत गया। फिर रमजान के महीने में उसी घर में इमाम साहिब की दावत की बारी आ गई। शौहर ने बीते रमजान के वाकये को सामने रखते हुए बीवी से मशवरा किया कि हम इस बार इमाम साहब की दावत नहीं करेंगे। मगर उसकी बीवी अच्छी थी, वह अपने शौहर से बोली कि हो सकता है इमाम साहिब की उस दिन कोई परेशानी या मजबूरी रही होगी, इसलिए उन्होंने वह पैसे उठा लिए हो। हमें उनको माफ कर देना चाहिए और इस बार भी उनकी दावत करनी चाहिए। दोस्तों, शौहर ने अपनी बीवी की बात मान ली और इमाम साहिब को इस बार भी दावत करवाई। शाम के वक्त इमाम साहब आए और जब इन्होंने खाना खा लिया तो फिर उस शख्स ने इमाम साहब से कहा, इमाम साहिब, क्या आपने कभी यह महसूस किया कि पिछले रमजान से मैं आपसे कतरा रहा हूं? तो इमाम साहिब ने कहा कि मुझे मालूम है। उसके बाद उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप उसका जवाब सही से दीजिएगा। तो इमाम साहब ने कहा, जी पूछे। उस शख्स ने कहा कि पिछली बार मेरी बीवी दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखकर भूल गई थी, मगर उसके बाद जब उसने अपने पैसे ढूंढे तो वहां पर नहीं मिले और आपके सिवाय हमारे घर पर कोई भी नहीं आया था, इसलिए हमें लगता है कि वह पैसे आपने ही उठा लिए हो। क्या आपने उठाए थे वो पैसे? तो यह सुनकर इमाम साहिब ने फौरन जवाब दिया कि जी हाँ, वो पैसे मैंने ही उठाए थे। यह सुनकर उस शख्स के होश उड़ गए। इमाम साहब ने उसको बताया कि उस रोज मैंने दस्तरखान के करीब में कुछ नोटों को बिखरते हुए देखा। खिड़की भी खुली हुई थी और पंखा भी चल रहा था। मुझे लगा कि कहीं यह पैसे बाहर उड़ ना जाएं, इसलिए मैंने उन नोटों को जमा करके उठा लिया। इतना कहकर वह इमाम साहब अपना सर झुकाकर रोने लगे। यह देखकर मियाँ बीवी दोनों परेशान हुए और पूछने लगे, इमाम साहब, क्या बात हो गई? आप रो क्यों रहे हैं? तो इमाम साहब ने कहा कि मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूं कि आप लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया, शक किया, आप लोगों ने मुझे बेइज्जत किया, बल्कि मैं इस बात की वजह से रो रहा हूं कि आज उस बात को पूरा 1 साल बीत चुका है और इस 1 साल में तुम्हारे घर में किसी ने भी कुरान पाक को छुआ तक नहीं। अगर कोई एक बार भी सिर्फ कुरान पाक को खोल भी लेता तो तुम्हें तुम्हारे वह पैसे मिल जाते। इतना सुनते ही वह शख्स दौड़ता हुआ घर में रखी कुरान पाक के पास गया और जल्दी से उसको खोलकर देखा तो कुरान पाक में वह सारे पैसे मौजूद थे। यह देखकर वह शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और कुरान पाक को चूमने लगा और इमाम साहिब से माफी भी मांगा और उसने इमाम साहब से कहा कि अब वह हर रोज कुरान पाक की तिलावत करेगा। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं कि हजरत अली ने फरमाया, खाना खाते वक्त एक गलती कभी मत करना। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि शादी की रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई। हजरत अली के पास एक शख्स आकर पूछने लगा, या अली, मैं बातों को भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त कमजोर है और दिन ब दिन मेरा दिमाग कमजोर होता जा रहा है। बस जैसे ही यह पूछा गया तो हजरत अली ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम गरम गरम खाना जल्दी जल्दी खाते हो। याद रखना, जो इंसान गरम गरम खाना जल्दी जल्दी खाता है तो उसका दिमाग कमजोर हो जाता है और जिस्मानी बीमारियां वजूद पर इख्तियार रखती हैं और यूं वह बातों को भूलना शुरू कर देता है। तो वह शख्स पूछने लगा, या अली, मैं किस तरह से खाना खाऊं जिससे मेरे दिमाग और जिस्म को सही फायदा मिले? तो हजरत इमाम अली ने फरमाया, खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, खाना बैठकर खाया करो, सीधे हाथ से खाया करो और खाना ठंडा करके छोटे छोटे निवाले तोड़कर मुंह में डाला करो और खूब चबाया करो और खाना खाने के फौरन बाद पेट भरकर पानी ना पिया करो। याद रखना, अल्लाह ने रिज़्क में शिफा, बरकत और रहमत को पोशीदा किया। जो इंसान सही तरह से खाना खाता है और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो वह खाना उसके जिस्म के लिए शिफा भी बन जाता है और दवा भी बन जाता है और बरकत और रहमत की जमानत भी बन जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शादी की पहली रात शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई। एक शौहर ने पहली ही मुलाकात में अपनी बीवी को यह नसीहत की
कि मेरी जिंदगी में आई हो तो इन 4 बातों का ध्यान रखना। नंबर 1, मुझे आपसे मोहब्बत है इसलिए मैंने आपसे शादी की। अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं निकाह के जरिए तुम्हें अपने घर में नहीं लाता। और मैं एक इंसान हूं, फरिश्ता नहीं। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो सब्र कर लेना और छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देना। नंबर 2, मुझे ढोल की तरह ना बजाना। बीवी ने पूछा, इसका क्या मतलब? शौहर ने कहा कि अगर मैं गुस्से में हूं तो मुझे उस वक्त कोई जवाब नहीं देना। दोस्तों, अगर मर्द गुस्से में हो और औरत नजरअंदाज कर जाए, या फिर औरत गुस्से में हो तो मर्द नजरअंदाज कर जाए, तो यही बेहतर है। दोनों का एक वक्त में गुस्सा करना, गुस्सा होना ऐसे है जैसे एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचना। अगर एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए तो रस्सी टूट जाएगी, और अगर एक तरफ से रस्सी को ढीला छोड़ दिया जाए तो रस्सी नहीं टूटेगी। नंबर 3, मुझसे राज की हर बातें करना, लेकिन लोगों के गिले शिकवे शिकायतें कभी नहीं करना। और नंबर 4, दिल एक है, या तो इसमें मोहब्बत रह सकती है या तो नफरत। एक वक्त में दोनों चीजें दिल में नहीं रह सकती। अगर जिंदगी में मेरी कभी कोई बात बुरी लगे तो उसे दिल में नहीं रखना। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते, उन घरों में क्या होता है, इसके बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया। एक बार हजरत अली के पास एक औरत हाजिर होकर कहने लगी कि या अली, आखिर मेरी कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरे घर में परेशानियां आती रहती हैं, खत्म ही नहीं होती। तो हजरत अली ने फरमाया, ए औरत, तेरी एक आदत ने तुझे परेशान करके रखा है। तो वो औरत कहने लगी, या अली, कौन सी आदत? तो हजरत अली ने फरमाया, तुम रात को सोने से पहले खाने के बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हो। याद रखना, जो इंसान खाने के बर्तन साफ किए बगैर रात को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो शैतानी जिन मैले बर्तनों की महक को सूंघते हुए उस घर तक आ पहुंचते हैं, और यूं उस घर के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, नफरत करते हैं, और घर का सुकून और बरकत खत्म हो जाती है। ए औरत, अपने रात के बर्तन खाने के बाद धो लिया करो अल्लाह के कर्म से। शैतानी जिन तुम्हारे घर से दूर रहेंगे और यूं हर परेशानी तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रमजान के हवाले से एक ऐसा करिश्मा बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि वाह, क्या रमजान का करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, माह रमजान को मुबारक महीना मानने वाले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे दोस्तों, रमजान की आमद पर हर तरफ अल्लाह का नूर बरसने लगता है, हर तरफ अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला बड़ा अता करता है। एक छोटी सी भी नेकी आपकी निजात का जरिया बन सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को मोहब्बत के साथ पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला सबकी दुआ कबूल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, इस महीने का हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। मुसलमानों के अंदर एक अजीब सी खुशी नजर आती है, हर तरफ रौनक ही रौनक हो जाती है। दोस्तों, एक 7 साल का छोटा बच्चा था जो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब रमजान और रोजे की फजीलत बयान कर रहे थे। ये बच्चा भी रमजान और रोजे की फजीलत को बड़ी तवज्जो से सुन रहा था और उसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो भी रोजे रखेगा, वो भी सहरी करेगा, वो भी इफ्तारी करेगा, वो भी अल्लाह की हमदो सना बयान करेगा। प्यारे दोस्तों, अभी ये बच्चा सिर्फ 7 साल का है। आप उसके अंदर का जज्बा देखें, रमजान और रोजे की मोहब्बत देखें। और यही हाल और यही जज्बा रमजान शरीफ में तमाम बच्चों का होता है। प्यारे दोस्तों, वो बच्चा ये बयान सुनने के बाद अपने घर जाकर अपनी अम्मी से कहता है कि मुझे भी रोजा रखना है, मुझे भी सहरी में उठा देना। लेकिन माँ जानती थी कि अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी वो इस लायक नहीं कि वो रोजा रख सके। लेकिन वो बच्चा था, वो बार बार जिद किए जा रहा था कि मुझे रोजा रखना है, अल्लाह की इबादत करनी है। और जैसे ही रात हुई वो फौरन सो गया। लेकिन सहरी का जब वक्त हुआ तो बच्चा ना उठ सका और बच्चे की माँ ने उसे नहीं उठाया। माँ ने सहरी की नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत में लग गई। जब सुबह हुई, जैसे ही सूरज की रोशनी उस बच्चे के मुंह पर पड़ी तो वो उठ गया और उठते ही ये बात कहने लगा, माँ, तुमने मुझे सहरी के वक्त क्यों नहीं उठाया? और इसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा रोने लगा।
और कहने लगा कि मेरी आरज़ू थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं भी रोज़ा रखूंगा, लेकिन माँ आपने मुझे नहीं उठाया, मुझे क्यों नहीं उठाया? और वो बच्चा रोने लगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा अभी तू रोज़ा रखने के लायक नहीं है, अभी तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बच्चा अपनी जिद पकड़े रहा और ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। फिर जब रात हुई तो वो बच्चा ये जानता था कि अगर आज रात सो गया तो फिर से नहीं उठ पाएगा, इसलिए वो बच्चा रोजे की हसरत में रात भर जरा भी नहीं सोया। फिर जब सहरी का वक्त हुआ तो उसने भी सहरी कर ली और रोजा रख लिया। आज वो बच्चा बहुत खुश था, आज उसने रोजा रख लिया है। प्यारे दोस्तों, फिर जैसे ही सुबह हुई, सूरज निकलने लगा तो माँ बेचैन हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो किचन में गई और जल्दी जल्दी खाना बनाया और दोपहर के वक्त अपने बेटे से कहा कि कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है, तेरी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती है। बच्चे ने कहा कि रोज़ा तोड़ना गुनाह है। तब माँ बोली कि मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है। बेटे ने कहा कि माँ, मैंने सुना है कि जन्नत में हर रोजेदार जाएगा और हश्र के दिन जलवाए परवरदिगार पाएगा। माँ, मैं अपना रोजा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन वो माँ थी, माँ आखिर माँ होती है। वो बार बार कहे जा रही थी कि मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, तू रोजा तोड़ दे, तू कुछ खा ले, तू रोजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो बेटा था वो किसी भी हाल में नहीं माना। वक्त गुजरता गया और फिर जब असर का वक्त आया तो बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, यानी कि उसकी तबीयत इस कदर खराब हो गई कि उसका गला सूख गया। हत्ता कि ये हुआ कि भूख और प्यास की वजह से उसकी जान निकल गई और वो बच्चा इंतकाल कर गया। ये देखकर उसकी माँ बहुत रोई, बहुत पछताई। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। जैसे ही इफ्तारी का वक्त आया, उसने रोजा खोला और वो रोजा खोलती जाती और रोती जाती। फिर उसने मुसल्ला बिछाया और मगरिब की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद हाथ उठाकर वो दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरा बेटा चला गया, अब मैं क्या करूं? मेरी तो सारी कमाई लुट गई, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे जीऊंगी? वो दुआ मांग रही थी कि इतने में उसके दरवाजे पर एक फकीर आ गया। उसने कहा कि घर में कोई है, मैं रोजेदार हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। जब उस औरत ने उस फकीर की आवाज सुनी तो उसने जो कुछ बनाया हुआ था सब उस फकीर को दे दिया। जब वो फकीर को देने गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उस फकीर ने कहा कि तुझे क्या हुआ है? तो उस औरत ने बताया कि मेरा 7 साल का बेटा था, उसने जिद करके रोजा रख लिया और भूख की वजह से असर के वक्त उसकी जान निकल गई। दोस्तों, फिर वो फकीर घर के अंदर आया और उस बेटे के सिरहाने खड़ा होकर बोला, उठ खुदा का नाम लेकर, ए नन्हे रोजेदार। जैसे ही उसने ये अल्फाज बोले, इतने में क्या हुआ कि वो बच्चा जो मर चुका था, वो नन्हा रोजेदार फिर से जिंदा हो गया और अल्लाह पाक का नाम लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, ये बहुत बड़ा करिश्मा है। एक नन्हा रोजेदार जो मर चुका था, वो अल्लाह का नाम लेते हुए फिर से जिंदा हो गया। दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा करिश्मा है। ये माह रमजान मुबारक का करिश्मा है कि एक मुर्दा बच्चा फिर से जिंदा हो गया। अल्लाहू अकबर। रमजान का क्या करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। दोस्तों, माह रमजान को रहमत का महीना मानने वाले कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें।